अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। गर्मी अपने उरूज पे है आजकल, और गर्मी के साथ साथ जो है आज अल्लाह ताला ने बारिश भी कर दी है। मुझे जहाँ तक पता है पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में आज बारिश हुई है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर तो कम हुआ है, उसके साथ सफोकेशन कुछ हो गई है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, हम लोग अक्सर सुनते हैं जनरेशन गैप, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने इस चीज़ की डेप्थ में जाने की कोशिश की है कि जनरेशन गैप एक्चुअल में क्या है? किसी भी वर्ड को ज़द-ए-आम हो जाना, यानी हर एक के ज़बान पे आ जाती है ये बात, हर कोई इस चीज़ को यूज़ करता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि हम लोग जो कह रहे हैं कि जी जनरेशन गैप, ये गैप पहले तो नहीं था। पहले भी जो लोग थे वो अपने बच्चों के साथ बिहेव रखते थे, उनके साथ उनको डांट टपट भी होती थी, उनके साथ प्यार मोहब्बत भी होता था। लेकिन फिर ये ऑल ऑफ सडन ये जनरेशन गैप कैसे आ गया? तो उस चीज़ के लिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक हमारी दिमाग की सोच है। हम लोग इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं और फिर हमें वही चीज़ दिखाई देने लगती है। देखिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी मेरे बाबा जो हैं वो मैक्स टू मैक्स मुझसे 30 साल बड़े होंगे, अगर मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ। और अगर हम अपनी बच्चों को देखें तो इसी तरह उनमें फ़र्क होगा। तो 30 साल, यानी ये जो 30 साल हैं उनमें क्या चीज़ फ़र्क आ गया, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ चीज़ें जिस तरह एडवांस हो रही हैं, उस तरह बच्चों के सोचने की सलाहियत भी एडवांस होती है। इवन कि अगर आप नोट करें, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और उनमें 2 साल का गैप है, तो दोनों के जो दिमाग सोचने की सलाहियत होगी, वो जो छोटा बच्चा है उसकी ज़्यादा एडवांस होगी। हर आने वाली जनरेशन ज़्यादा एडवांस है। हमें उन लोगों को समझना है, ना कि उन लोगों को हमें समझना है। अगर हम इसी दौड़ में लगे रहे कि नहीं जी हम इनके माँ बाप हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि इस जनरेशन गैप को ख़त्म करना, इसको किस तरह हमने इस चीज़ को अपने बच्चों के दिमाग में नहीं जाने देना, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हर बच्चा जो है उसका एक लेवल होता है सोचने का, हमें उस बच्चे से उसी लेवल पे बात करनी है। अगर एक बच्चा जो है उसकी 10 साल की उम्र है और मैं उससे ये सोच रही हूँ कि जी ये जो मुझसे बात करेगा वो 50 साल के बुज़ुर्ग की तरह बात करेगा, तो ये बात तो समझ में नहीं आती है। और यही चीज़ जो है उस गैप को कवर करने के लिए होती है। जब भी आप देखें कोई बच्चा, उसको आप जब उसके लेवल पे जाके बात करेंगे तो वो आपकी बात को समझेगा भी। एक छोटा बच्चा है जो कि कुछ भी नहीं समझ सकता, इन्फेंट है, 1 साल का बच्चा है, वो सिर्फ अपनी जो आवाज़ है डिफरेंट तरह की वो निकालता है, और उसके अम्मा अब्बा उसको गोद में बैठ के डिफरेंट किस्म की साउंड्स बनाते रहते हैं और बहुत कुछ उसके साथ खेलते हैं। तो क्या है, क्या जब वो बड़े होते हैं तब हम उनके साथ उस लेवल पे बात नहीं कर सकते? उस वक्त हमारा बिहेव उनसे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो एक बच्चा है, सिर्फ वो उस साउंड को ही समझेगा जो हम उसके सामने करेंगे, या जो फेस एक्सप्रेशंस हम देंगे वो उसी को कैच करेगा। तो यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है कि अगर वो बच्चा 2 साल का हो गया तो उसका दिमाग 2 साल का ही है। फिर इस लेवल से जब हम थोड़ा आगे जाते हैं, जब हमारे बच्चे 9th और 10th ग्रेड में आ जाते हैं, फिर वो बाहर के एटमॉस्फेयर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस तरह वो स्कूल जाते हैं, जिस तरह उनके टीचर्स हैं, जिस तरह सिलेबस एडवांस होता जा रहा है, हम ये तो ज़रूर बच्चों को कहते हैं नहीं जी हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड बुक पढ़ानी है, या हमने अपने बच्चे को इस लेवल की बुक्स पढ़ानी है, या अगर हम उनको जनरल नॉलेज की बुक्स देते हैं तो वो भी उस लेवल की होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन के लोगों को भी पता नहीं हो। तो फिर हम लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब वो इतना एडवांस पढ़ रहे हैं तो वो जो उनका मेंटल लेवल है वो किस लेवल का है। अगर वो सम टाइम आपको ये कहते हैं कि अम्मा या बाबा ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे है, तो मोस्टली क्या कहा जाता है, हाँ जी तुम हमारे बाप हो। ये गलत बात है। हर बच्चा जो है वो अगर आपसे कुछ कह रहा है कि नहीं जी ये ऐसे है, अच्छा बेटे इसको देख लेते हैं, आप अगर यही चाहते हैं कि आप उस बच्चे के सामने ये ना कहें कि नहीं ये ऐसे है, चलें यहाँ तक भी है, तो
تو آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں دیں, آپ اس کو پلیز کہہ دیں اچھا بیٹا اگر آپ کہتے ہو تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. تو نہ اس بچے کو برا لگے گا نہ آپ کو برا لگے گا, اور وہ چیز ویریفائی بھی ہو جائے گی. بچہ بھی فیل کرے گا کہ ہاں جی میرے ماں باپ انڈرسٹینڈنگ ہیں, مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جو ان کو کہہ رہا ہوں وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہے. ایکچولی یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے, اس کے اوپر پوری ڈسکشن آج ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ اس کے اوپر یہیں سے بات کریں گے. آپ لوگوں کے دماغ میں اگر کوئی کوسچنس ہیں ریگارڈنگ دس, پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ کے بچے کچھ اس طرح کی پرابلم فیس کر رہے ہیں, یا آپ اور آپ کے بچوں کے درمیان میں ایک گیپ ہے جس کو آپ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ کویسچن بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ مل کے ڈسکس کریں گے اور اپنے بچوں کو اسپیشل فیوچر کی طرف لے کے چلیں گے, تاکہ ایک جو گیپ ہے اس کو ختم کر سکیں, وہ ہمیں سمجھ سکیں, ہم ان کو سمجھ سکیں, اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.